नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, समाधान न हुआ तो उग्र होगा आंदोलन। जी हां, जनपद भदोही में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र बीएसए को सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन प्रदेश व्यापी और उग्र होगा। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धीरज सिंह ने की, संचालन महामंत्री क्रांतिमान शुक्ल ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में मंडल महामंत्री संतोष सिंह मौजूद रहे। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में चयन वेतनमान के ऑफलाइन आदेश जारी करना, काटे गए वेतन की बहाली के लिए विशेष कैंप, शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का विकल्प, लंबित एरियर का भुगतान, प्रधानाध्यापकों के समायोजन में विसंगति दूर करना, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कार्यभार ग्रहण तिथि से ही वेतन मान देना और बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति में शिक्षकों को प्राथमिकता न देने जैसी बातें शामिल रही। मंडल महामंत्री संतोष सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, सरकार को मांगों पर तत्काल निर्णय लेना होगा, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। जिलाध्यक्ष धीरज सिंह ने चेतावनी दी कि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का धैर्य टूट चुका है, यह संघर्ष जल्द ही प्रदेश व्यापी आंदोलन में बदल जाएगा। महामंत्री क्रांतिमान शुक्ल ने कहा कि यदि शिक्षकों की पीड़ा का समाधान नहीं हुआ तो अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। जनपद भदोही से देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट था और हम लोगों की मांगे लंबित थी। कुछ लोगों की 1 दिन की वेतन कटौती थी, कुछ लोगों की एरियर बाकी था, कुछ लोगों का चयन वेतनमान बाकी था। और चयन वेतनमान तो एक प्रक्रिया के तहत हर 10 साल पर हर अध्यापक को मिलना है और इसमें अनावश्यक विलम्ब हो रहा था और वजह जरूर कुछ कार्यालयीय उदासीनता रही होगी, जिसके चलते हम लोग कम से कम 6 महीने 1 साल तक इंतजार किए और आज हम लोगों को धरने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उसमें सारे पत्रक हम लोग दिए, ज्ञापन दिए, उसमें हम लोगों की जो 3, 4, 5 मांगे थी, जिसमें कुछ शिक्षा मित्र से कुछ बंधु अध्यापक हुए हैं, उन लोगों का भी पेंशन का मामला था और 1 दिन की वेतन कटौती है, एरियर है, कुछ लोग बीएलओ में भी ड्यूटी लगा दिए गए हैं, उनकी समस्या थी, चयन वेतन था ही, प्रोन्नत वेतनमान है और इसी तरह की 6-7 मांगे हम लोगों की थी, जिससे संबंधित ज्ञापन आज जिलाध्यक्ष और मंडलीय महामंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया। तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन पूरी तरह से दिया गया है। 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है और संगठन ने भी निर्णय लिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते का समय उनको हम लोग देंगे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से 1 तारीख को हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान एक सामूहिक कार्यक्रम चलाया जाएगा विद्यालयों में। तत्पश्चात अगर उन आश्वासन पर प्रगति नहीं हुई, काम नहीं हुआ, तो हम लोग पुनः धरना देंगे। ऐसा निर्णय संगठन का हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश शाखा भदोही के द्वारा कुछ प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसमें चयन वेतनमान की एक प्रमुख समस्या है जो कई वर्षों से जनपद में चली आ रही है। इसका जल्दी से जल्दी निवारण करते हुए कुछ ब्लॉकों का, अबोली का और भदोही का चयन वेतनमान लगा दिया गया है। शेष अन्य ब्लॉकों का 1 सप्ताह के अंदर कोशिश करते हुए जल्द से जल्द को दूर कर दिया जाएगा। सर, इन लोगों का क्या मांग है? पिछले 10 वर्ष की सेवा के पश्चात मिलने वाले चयन वेतनमान से संबंधित ये लोग अभी लाभ से वंचित हैं, तो इनकी फाइल सबकी मंगा ली गई है। अतिशीघ्र इस पर काम भी चल रहा है, जल्दी से जल्दी इनका कर दिया जाएगा। तो कुछ इसमें देखा जा रहा है, कुछ विद्यालय का जो भी भोजन का जो पैसा वैसा होता है, इसका भी कुछ दिक्कत आ रही है सर? ये अगर ऐसा किसी विद्यालय में है तो संज्ञान में आया हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द, इसमें कोई टेक्निकल इशू है क्या, अभी खाता भी कभी कभी KYC ना होने की वजह से तमाम इशू आते हैं, तो इसको दिखवा के जल्दी से इसको कल इसका निराकरण कल ही कर देंगे। सर, एक समस्या ये आ रहा है, जैसे सप्ताह में 1 दिन दूध जो है इसको मिलता है और जो है दूध जिसके पास है वो बोलता है अगर डेली ले रहे हैं देंगे नहीं तो 1 दिन नहीं देंगे। सप्ताह में 1 दिन की वजह से जो है आधा दूध आधा पानी दे रहे हैं, इसमें बच्चों को दूध पिलाने को फायदा नहीं है। सर, जैसे कि आप लोगों के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है विद्यालयों में बच्चों को लिए कि फल फूल दूध और बिस्किट जो भी देने का आप लोग आदेश दिए, सर इस पर कहीं लापरवाही हो रही है? ऐसा संज्ञान में आते ही तत्काल कार्यवाही की जाती है और सभी प्रधानाध्यापकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को जो दूध की मात्रा दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्वक और निश्चित रूप से जो है मांग के अनुसार
इसका निरंतर जो है जिला स्तरीय समिति द्वारा जो है जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरंतर एनडीएम का निरीक्षण किया जाता है। ऐसी कहीं से भी ऐसी समस्या अगर संज्ञान में आती है तो त्वरित कार्यवाही की जाएगी। तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।